हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में कार्यक्रम में। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव 2021 में बहुमत प्राप्त किया? जिसमें से ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2021 में किस पार्टी ने बहुमत से सीट जीती है? तो उसका ऑप्शन है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 किस पार्टी ने जीता? तो इसका ऑप्शन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और तीसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका आंसर है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? जिनमें से ऑप्शन है 1 मई, 1 जून, 3 मई, 6 सितंबर। तो इसका आंसर है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टीके ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकालीन उपयोग मान्यता प्राप्त की? जिनमें से ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोटेक, मोडेर्ना, स्पुतनिक वी। तो इसका आंसर है मोडेर्ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, G7 विदेश और विकास मंत्री की बैठक कब होगी? जिनमें से ऑप्शन है 1 मई से 3 मई, 3 मई से 8 मई, 4 मई से 6 मई, 3 मई से 6 मई। तो इसका आंसर है 3 मई से 6 मई 2021 में G7 विदेश और विकास मंत्री की बैठक हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल की भौतिक स्थिति के बारे में क्या सही है? जिनमें से कथन है यह भूमध्य सागर के पश्चिम की ओर स्थिर है, यह लाल सागर के उत्तर की ओर स्थिर है। तो जिनमें से ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल 2। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के इतिहास में ऑटोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ? जिनमें से ऑप्शन है 1918, 1917, 1900, 1945। तो इसका आंसर है 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहूदी दुनिया भर से आए और 1882 से 1948 के बीच फिलिस्तीन में इकट्ठा हुए इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? जिनमें से ऑप्शन है कैटास्ट्रफी, अल्लाहास, एलिहास, होलोकॉस्ट। तो इसका आंसर है एलिहास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के बारे में सही कथन चुने। जिसमें कथन है दोनों पक्षों के बीच 18वीं शताब्दी में संघर्ष शुरू हुआ था। दूसरा कथन है एल नकबा तब हुआ जब हजारों फिलिस्तीनी अपने घर से भाग गए थे। जिनमें से ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है केवल 2। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक नेता को भारत में आरक्षण या कोटा प्रणाली का ध्वजवाहक कहा जाता है? जिनमें से ऑप्शन है मोरारी राजी देसाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट के बाद आरक्षण प्रणाली को ओबीसी के लिए बढ़ा दिया गया? इनमें से ऑप्शन है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पुच्छी आयोग की रिपोर्ट, अजीत कुमार स्मिथ की रिपोर्ट, या बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट। तो इसका आंसर है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिनमें से ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संसद। तो इसका आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो जिसका ऑप्शन है 60 साल, 63 साल, 65 साल, 72 साल। तो इसका आंसर है 65 साल। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 63 साल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 9 मई, 11 मई, 13 मई। तो इसका आंसर है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है।
तो 12 मई को किसकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है मदर टेरेसा, राजकुमारी डायना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। थैंक यू।